नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में। बीपीएच मतलब के बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो पहली बात, जब आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की बात आती है तो लोगों को लगता है कि वो कैंसरस तो नहीं है। तो अगर बीपीएच की डायग्नोसिस बनी है तो पहला वर्ड है बी स्टैंड्स फॉर बिनाइन। बिनाइन मतलब कि जो कैंसरस नहीं होता। पी फॉर प्रोस्टेट एंड एच फॉर हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रोफी। हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रोफी का क्या मतलब है कि अगर प्रोस्टेट के सेल्स जो है मोटे हो जाते हैं या फिर वो जो है उनकी वृद्धि हो जाती है, जैसे किसी की मसल हाइपरट्रोफी हो जाती है जिम में जाने से, तो ऐसे ही अगर प्रोस्टेट सेल की हाइपरट्रोफी हो जाती है तो उस टर्म को बीपीएच कहते हैं। और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो है ये सबसे कॉमन बीमारी पाई जाती है 60 साल की दशक के बाद पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने के कारण। तो ये है बीपीएच में हमें किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, किस तरह के साइंस होते हैं, उसके बारे में हम बात करें। तो प्रोस्टेट ग्रंथि अगर हम इस चित्र में देखें तो जो पेशाब की थैली है और हमारा जो यूरिन का पाइप है उसके बीच में स्थित होती है और ये सिंघाड़े के बराबर जो है साइज की होती है, करीबन 20 ग्राम की। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है इसका साइज बढ़ने लगता है। अगर ये पाइप के अंदर की तरफ बढ़ती है तो ये ज्यादा कठिनाई करेगी। अगर ये पाइप के बाहर की तरफ बढ़ती है तो प्रोस्टेट चाहे आपका बहुत बड़ा हो जाए, आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी पेशाब करने। तो सबसे पहली क्या चीज़ है, क्योंकि ये यूरिन पाइप के अंदर के चारों तरफ ये ग्रंथि है तो ये सबसे पहले आपको यूरिन पास करने में दिक्कत आने लगेगी। आपको पेशाब का जो फ्लो है वो धीरे हो जाएगा और आपको जोर लगाना पड़ेगा। जोर लगाने के साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा यूरिन नहीं उतरता है और आखिरी में कुछ बूंदे या फिर जिसको कि हम ड्रिबलिंग कहते हैं वो होने लगता है और आपकी पैंट या आपका पजामा जो है खराब हो सकता है। यूरिन का फ्लो जो बहुत आगे जाता था वो वर्टिकल सीधा पैरों पे गिरने लगता है। तो ये जो है पहला इसका सिम्टम है। दूसरा सिम्टम क्या है कि अगर आपको रात में 2 से अधिक बार उठना पड़े यूरिन पास करने के लिए तो ये भी प्रोस्टेट बढ़ने की जो है परेशानी को दर्शाता है। तीसरा है कि अगर आपको यूरिन करने में ऐसा लगे कि नहीं अब हम रोक नहीं सकते हैं, स्पेशली अगर बाथरूम सामने है और कुछ लोगों का यूरिन निकल भी जाता है तो अर्जेंसी कहते हैं, और ये भी एक सिम्टम होता है प्रोस्टेट के बढ़ने का। प्रोस्टेट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ऐसे केसेस में कभी कभी यूरिन के अंदर जो है आपको ब्लड आ सकता है। कभी कभार आपको पेशाब की थैली में स्टोन बन जाते हैं क्योंकि यूरिन नहीं निकल पा रहा है तो वहां पे स्टोन जो है उसके कारण से भी ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है तो ये गुर्दों में भी प्रेशर जाने की वजह से हमारा यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, किडनी फंक्शन टेस्ट डिरेंज हो सकता है। तो ये सिम्टम्स जो हमने बात करी ये सारे प्रोस्टेट बढ़ने के कारण से होते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रोस्टेट को हम किस तरह से इसका पता लगाते हैं। प्रोस्टेट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक यूरोलॉजिस्ट को, क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट को दिखाना। हम इसमें आपका यूरिन फ्लो का टेस्ट करते हैं। यूरोफ्लोमेट्री क्या होती है, यूरिन टेस्ट क्या होता है, इसके ऊपर आप ये लिंक में जाके देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड करा जाता है प्रोस्टेट का और देखा जाता है कि कितना यूरिन इसमें रुक रहा है, तो इसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड KUB विद PVR। और एक तीसरा टेस्ट होता है PSA का टेस्ट, जो कि ये बताता है कि ये प्रोस्टेट कैंसर के कारण PSA बढ़ा हुआ है या ये नॉर्मल प्रोस्टेट जो है बिनाइन प्रोस्टेट में PSA बढ़ा हुआ है।